नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे बाबू, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना बाबू, वो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा। देखिए मेरा मानना है कि बाबू देखो, अगर आपके पास कंसेप्ट है ना, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट पे आपका फोकस है, यदि आप कंसेप्ट पर क्लियर किए, ध्यान दिए हैं, तो आप कोई सही बुक ले लीजिए। टीएस अग्रवाल ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, दिल्ली बोर्ड ले लीजिए, कोई सही बुक ले लीजिए, आप एमपी बोर्ड ले लीजिए, कोई सही बुक ले लीजिए, हर एक क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के अंदर पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी इंटर इनटू पार्टनरशिप विथ नो एग्रीमेंट एज टू शेयरिंग प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूट ₹1,80,000 एंड 70,000। कह रहा है कि तीन पार्टनर है, ए है, एक पार्टनर ए है जिसका नाम है ए, दूसरा पार्टनर है बी, ये दूसरा पार्टनर है जिसका नाम है बी, और एक तीसरा पार्टनर है इसका नाम है सी। इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किए, ठीक है, इंटर इनटू बिजनेस थी, और इनके बीच नो एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट। तो जब पार्टनर और फर्म के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है ना, तो फिर किसी भी चीज को लेकर अगर विवाद हो जाए, पार्टनर और फर्म के बीच किसी चीज को लेकर विवाद हो जाए, जैसे सैलरी देना है कि नहीं देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो जो फर्म है ना, फर्म किसको देखता है, किसको रेफर करता है, किस चीज को देखकर ये सभी डिस्ट्रीब्यूट को, मतलब झगड़ा को, विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है। तो फिर वह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखता है। यानी जब पार्टनर फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो फर्म जो भी काम करता है ना, वो एग्रीमेंट को देख के, मतलब एग्रीमेंट कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखता है और उसका हेल्प लेके जो भी काम करना होता है करता है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि दो ही काम करना है, कि अगर फर्म पार्टनर से लोन लिया है, क्या लोन लिया है, तो उस लोन पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना है। और दूसरा, फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में इक्वल बांटना है। ये दो ही चीज लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बस तो ये तीनों आदमी मिलकर एक फर्म शुरू किए और इनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। और इन्होंने ए ने कह रहा है कि ये जो है ना, इस बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपए डाला है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। बी ने 80,000 रुपया, 80 मतलब के लिख देते हैं, 80,000 रुपया, और सी ने 70,000 रुपया जो है इस बिजनेस के अंदर डाला है। कह रहे व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए गिवन, कह रहे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। सी एडवांस ए लोन ऑफ ₹50,000 एट द फर्म, ठीक है। और ये सी जो है ना, इस फर्म को 70,000 रुपया, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया लोन दिया है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन आदमी ए बी सी, इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, एक फर्म शुरू किया, और फर्म और पार्टनर के बीच में किसी तरह कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट। तो जो भी डिस्प्यूट होगा पार्टनर और फर्म के बीच में, कोई भी झगड़ा हो जाए कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, वह सब का सब फर्म जो है ना, किसका हेल्प लेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेगा, ठीक है। इन तीनों आदमी ने फर्म शुरू किया। ए ने बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपए डाला है, बी ने 80,000 रुपए डाला है, और सी ने 70,000 रुपए डाला है। उसके अलावा सी जो है ना, ये 50,000 रुपया लोन दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेट है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक नंबर कर रहा है कि हाउ डू दे
शेयर पीएस प्रॉफिट, मतलब ये फर्म जो है ना प्रॉफिट को कैसे बांटेगा। अगर मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट अर्न करता है तो इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में कैसे बांटेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ डू दे शेयर पीएसआर, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए गिवन ऑन सी लोन, तीसरा है फॉर टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट बी क्लेम ए सैलरी ऑफ 66,000 पर एनम, इज ही इंटाइटल्ड टू इट। तो पहला करते हैं, पहला कह रहा है कि हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को कैसे बांटे हैं, कर हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट, यानी ये फर्म जो है प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट को कैसे बांटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि इक्वल बांटेगा बिकॉज नो एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए वो इक्वल बांटेगा। हेल्प किसका लेगा, हेल्प लेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का हेल्प लेगा और वहां पे लिखा है कि इक्वल बांटेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सी लोन, ये जो सी जो है ना, ये 50,000 रुपए जो फर्म को लोन दिया है, इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट ऑफ सी लोन इज 6% पर एनम होगा, बिकॉज नो एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। और हेल्प लेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि 6% पर एनम के रेट से लोन पे ब्याज दिया जाएगा। हाँ, अगर एग्रीमेंट में लिखा होता है 5%, 8%, 10%, 15%, तो फिर उस एग्रीमेंट के हिसाब से चलना है। बट एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हेल्प से हम 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पर लोन पे इंटरेस्ट देंगे। तीसरा कह रहा है कि फॉर टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट बी क्लेम ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम, इज ही इंटाइटल्ड टू इट, यानी ये जो बी जो है ना, बी ये फर्म को देखभाल कर रहा है, फर्म का केयर यही कर रहा है, मैनेजमेंट को यही संभाल रहा है। और बी कह रहा है कि भैया मुझे 6,000 पर एनम के रेट से, ये जो बी है ना, बी कह रहा है कि 6,000 पर एनम के रेट से मुझे सैलरी चाहिए। तो क्या फर्म सैलरी देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, और इंडियन पार्टनर एक्ट 1932 कहता है कि यदि आप एग्रीमेंट में नहीं लिखे हो तो फर्म जो है ना पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देगा, तो नो गिवन एनी सैलरी अमाउंट बिकॉज नो एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बुक का यह पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। बाय, नमस्ते।